कि आपका बैंक अकाउंट किस रीजन की वजह से फ्रीज होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या है, आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कैसे करवा सकते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर फ्यूचर में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ही ना हो तो उसके लिए क्या स्टेप्स ले। नमस्कार दोस्तों सोचो कि अगर आप एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाते हैं, आप अपना डेबिट कार्ड डालते हैं और उसके बाद में पिन डालते हैं और उसके बाद में आपके पास में स्क्रीन पर एक मैसेज शो होता है ट्रांजैक्शन डिक्लाइन, और वहां पर लिखा होता है अकाउंट फ्रीज। तो आप भी शौक में पड़ जाएंगे कि अरे भाई अकाउंट तो मेरा है, सो बैंक ने बिना पूछे मेरा अकाउंट फ्रीज कैसे कर दिया। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आज इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका बैंक अकाउंट किस रीजन की वजह से फ्रीज होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या है, आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कैसे करवा सकते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर फ्यूचर में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ही ना हो तो उसके लिए क्या स्टेप्स ले। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, मगर मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि कल की डेट में अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए तो आपको पैनिक नहीं होना है, बस स्टेप्स को फॉलो करना है और आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि अकाउंट फ्रीज होता ही क्यों है, क्योंकि अगर आपको रीजन पता लग जाएगा तो सॉल्यूशन ढूंढने में और स्टेप्स फॉलो करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला रीजन है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का। अगर आपके अकाउंट के अंदर बड़े ट्रांजैक्शन आ रहे हैं तो ये अनयूजुअल पैटर्न है, तो इसमें बैंक जो है तुरंत अलर्ट हो जाता है और आपका बैंक अकाउंट जो है फ्रीज कर देता है। ये AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और RBI की गाइडेंस के हिसाब से होता है। एग्जाम्पल के लिए आपके अकाउंट के अंदर अचानक से 10 से 15 लाख का कैश डिपॉजिट होना, या क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ में फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होना, ये बैंक को थोड़ा सा अनयूजुअल सा लगता है, जिसके अंदर बैंक जो है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है। इसमें बैंक को लगता है कि हो सकता है कि जो पैसा है वो किसी गलत सोर्स से आ रहा है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है KYC अपडेट का। ये बहुत ही एक कॉमन रीजन है, जिसके अंदर आपका KYC इनकम्प्लीट या आउटडेटेड होगा, तो बैंक का क्लियर मैसेज है कि आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अपडेट करवाना है। अगर आप इसको टाइमली अपडेट नहीं करवाते हैं तो बैंक आपका अकाउंट मिसमैच के KYC के अंदर आपका फ्रीज कर देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका नाम जो है प्रशांत कुमार है और पैन कार्ड के अंदर प्रशांत शर्मा आ रहा है, तो यहां पर बैंक जो है आपके नेम मिसमैच के कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन होता है लीगल और गवर्नमेंट ऑर्डर्स। अक्सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट या कोर्ट या पुलिस के ऑर्डर के बिहाफ पर भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है और आपके अकाउंट पर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है, तो उस केस के अंदर डिपार्टमेंट आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है। या फिर किसी लीगल केस के अंदर आपका नाम आया है तो कोर्ट ऑर्डर के बिहाफ पर बैंक को आपका अकाउंट फ्रीज करना पड़ता है। और चौथा रीजन है आपका डॉर्मेंट और इनएक्टिव अकाउंट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपके अकाउंट काफी टाइम से चल रहा है, 1 साल 2 साल से, बट लेकिन आप उसके अंदर ना तो विड्रॉ कर रहे हैं, ना ही आप उसके अंदर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर अगर आप अपने अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है सिक्योरिटी रीजन के लिए। और पांचवा और आखिरी रीजन है मिनिमम अकाउंट बैलेंस ना मेंटेन करना। तो कभी कभार क्या होता है कि बैंक अकाउंट के अंदर आप 2 से 3 हजार का बैलेंस मेंटेन नहीं करते और बैलेंस जो है नेगेटिव के अंदर शो करता है। उसको भरते भरते बैंक आपका कभी कभार, ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, बट लेकिन कभी कभार आपका अकाउंट जो है इसी बेसिस के ऊपर फ्रीज कर देता है। वैसे मैं अगर अदर रीजंस की अगर मैं बात करूं तो कभी कभार जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक ना होना, रॉन्ग या फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करना,
और कोई गलत एक्टिविटी जैसे कि चेक बाउंस का मल्टीपल केसेस आना एक ही अकाउंट के अंदर, और इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो कभी कभार सिस्टम एरर की वजह से भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं जिन सॉल्यूशंस के यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट जो फ्रीज हुआ है वो अनफ्रीज हो जाए। और वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या स्टेप्स फॉलो करें जिससे कि फ्यूचर के अंदर आपका बैंक अकाउंट कभी फ्रीज ही ना हो। तो सबसे पहला रीजन होता है आपका सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का। तो इसमें बैंक ने आपका AML के अंडर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर आपका जो है अकाउंट फ्रीज किया होता है। तो इसमें आपको जो है आपके पेमेंट का सोर्स आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, जैसे कि आपकी सैलरी स्लिप हो गई या फिर इनवॉइस हो गया या फिर प्रॉपर्टी के सेल डॉक्यूमेंट हो गए या फिर इसके अलावा आपका पेमेंट प्रूफ। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके अकाउंट के अंदर 5 से 10 लाख रुपए की अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो आपको उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने होते हैं। तो बैंक जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन क्लियर होने पे 7 से 15 दिनों के अंदर आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज कर देता है। मगर बैंक की इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। कभी कभार इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपका अकाउंट परमानेंटली भी ब्लॉक कर देता है। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है आपका KYC अपडेट का। तो जिसमें आपके पास में मैसेज आता है या फिर आपकी नेट बैंकिंग जैसे आप ओपन करते हैं तो वहां पर मैसेज आपको शो कर रहा होता है कि आप अपने KYC को अपडेट करवाइए। तो आपको नियरेस्ट अपनी ब्रांच के अंदर जाकर आप अपने पैन कार्ड को, आधार कार्ड को एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ में और एक एड्रेस प्रूफ के साथ में वहां पर KYC का एक फॉर्म होता है वो फिल करने के बाद में सबमिट कर सकते हैं, जहां पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन होता है आपका गवर्नमेंट या फिर कोई लीगल या कोर्ट ऑर्डर की वजह से अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो ये थोड़ा सा जो केस है वो टफ हो जाता है। बट ये सिर्फ बैंक के कहने पर आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा, इसके अंदर आपको प्रॉपर क्लियरेंस देनी पड़ेगी, जो कि क्लियरेंस आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलेगी। जहां से ऑर्डर आया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया या फिर GST डिपार्टमेंट हो गया या कोर्ट ऑर्डर हो गया या फिर साइबर सेल पुलिस का कोई ऑर्डर हो गया। जब तक आप क्लियरेंस नहीं लेंगे और बैंक में नहीं सबमिट करवाएंगे उससे पहले आपका अकाउंट नहीं अनफ्रीज होगा। तो आपको इन डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी होगी। उसके बाद में बैंक जो है लगभग आपका 7 से 15 दिन का टाइम लेता है और उसके बाद ही आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज करता है। चौथा रीजन होता है कि अगर आपका अकाउंट जो है डोरमेंट हो गया उसकी वजह से अगर आपका फ्रीज हो गया तो दोस्तों ये सबसे इजी तरीका है जिसके अंदर आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बैंक में जाना है, एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है और एक छोटी सी ट्रांजेक्शन करनी है अपने अकाउंट के अंदर, जिससे कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि कभी कभार मिनिमम बैलेंस की वजह से भी आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, आपके जितने भी ड्यूज हैं, जो चार्जेस लगे हुए हैं वो आपको क्लियर करवाने होते हैं। उसके बाद में आपका अकाउंट जो है दोबारा से आप उसको यूज कर सकते हो। बैंक वाले तुरंत जो है जैसे उनके चार्जेस क्लियर होते हैं मिनिमम बैलेंस मेंटेन के, वो आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज कर देते हैं। कभी कभार जैसे कि सिस्टम एरर की वजह से भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं बैंक को और बैंक उसके ऊपर एक्ट करता है। अगर आपको 7 दिन के अंदर कोई भी रिवर्ट नहीं आता है तो उस केस के अंदर आप अपनी शिकायत जो है, कंप्लेंट जो है RBI ओम्बड्समैन तक पहुंचा सकते हैं, जिसके अंदर वहां से RBI बैंक को ऑर्डर दे देगा आपके अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के लिए। तो दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी रीजंस होते हैं उन सभी को आपको मैंने क्लैरिफाई कर दिया है और उसके साथ साथ मैंने सारे के सारे सॉल्यूशंस भी आपको दे दिए हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि कल की डेट में आपका अकाउंट फ्रीज ही ना हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज मिस मत करिएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कोई भी अगर आपका बैंक अकाउंट है तो उसके अंदर KYC आपको अपडेट रखना है, क्योंकि बैंक जो है आपको रेगुलर ईमेल करता रहता है KYC अपडेशन के लिए। तो प्लीज उसको आप चेक करिए, आपने जो भी ईमेल आईडी आपने अपडेट करवा रखी है वहां पर चेक करिए कि कोई आपको अपडेटेड KYC का तो कोई ईमेल नहीं आया हुआ। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड को हमेशा लिंक रखो
उसके साथ साथ आपके जो टैक्स कंप्लायंस है उसको आप मेंटेन रखो। उसके साथ में आप अपना जो है मल्टीपल जितने भी आपके अकाउंट्स है उसका आप ट्रैक मेंटेन रखो, और बैंक के साथ में बहुत क्लियर रहो कि आपका जो ये अकाउंट है वो इस बेसिस के ऊपर मैंने ओपन करवाया है और इस तरह की अब मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने हर संभव तरीके से प्रयास किया है कि आपको ये सारी जानकारी जो है आप अपना यूज करके आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज भी करवा सकते हैं, और फ्यूचर के अंदर आपका अकाउंट फ्रीज ना हो उसके लिए ये स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उन सभी विक्टिम्स की हेल्प हो सके जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर जिनके ऊपर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हर हर महादेव।